जाएगा। आप जब बोलेंगे तो राइट टू स्पीच हो जाएगा, और जब हम जिस लोग बोलेंगे तो एजेंडा चलाएंगे हमारे खिलाफ, आप वो कर वक्तव्य चलाएंगे, नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाएंगे सोशल मीडिया पे। सीता का पति राम बोल के कोई धार्मिक मुद्दा नहीं हुआ उस टाइम पे, और जब मैंने कुछ बोल दिया तो एजेंडा हो गया, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हो गया। बंटवारा कर, कौन सा बंटवारा कर रहे हैं? कौन सा मैंने बोल दिया कि मुस्लिम नहीं आ सकता, हिंदू नहीं आ सकता, सिख नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता? सारे तो समुदाय के लोग हैं सर प्रोटेस्ट में। कोई भी आए भाई, जुनैद आए, राम आए, श्याम आए, मनोज आए, कोई भी आए। जरूरी सर जुनैद भाई की सिर्फ बिरयानी खाएंगे? हम फारूक भाई का बिरयानी खा सकते हैं, हम आसिम भाई का बिरयानी खा सकते हैं। गैंग की इनकी एंट्री नहीं हुई, इनको लगा कि अब कैसे तोड़ा जाए, कैसे एंट्री लिया जाए, इस लड़के को टारगेट करो, साइड करो। इनके दिल में एक वहम पैदा हो गया। इनको ऐसा लगता है ना कि इनका जो प्रोटेस्ट है उसी से सब इंस्पायर हुए। इनको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के स्टूडेंट्स पहले भी प्रोटेस्ट किया करते थे, आज से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर डीएम भरा पड़ा है, लोग जो है वो इनको मैसेज कर रहे हैं, भाई सपोर्ट को देने की बात कर रहे हैं कि आपके माध्यम से हम दे रहे हैं ताकि आप पे भरोसा है। देखो बड़ी बात ये है, एक तो पहली बार सर उनका ये प्रोटेस्ट सर इतना खड़ा हुआ है, कितना बुरा लगेगा सर स्टूडेंट्स के लिए कि पहली बार उन्होंने आवाज उठाया, और उसमें भी सर इस तरह के इन लोगों ने आके नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला दिया। और इनको लगता है सर सिर्फ लाइव व्यूज के लिए, ऐसा नहीं है सर। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रांची से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को मैं कवर कर रहा हूं लगातार। जो है वो वीडियो के माध्यम से आपको पता भी चल रहा होगा, हर एक एंगल से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और खास करके जो यहाँ का छात्रों का आंदोलन है, उन छात्रों में क्या प्योरिटी है, वो सब परोसने की आपको हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुछ चेहरे वायरल हुए थे, जो चेहरे थे अपनी बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे थे, और ख़ास तौर पर वहाँ पर कुछ एजेंडाधारी आ रहे थे, कुछ अराजक तत्व आ रहे थे, और साथ ही यहाँ पर जो है वो डफली गैंग की बात करूं, आज़ादी गैंग की बात करूं, वहाँ पर आकर जो है वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसे में आदर्श गुप्ता जो है वहाँ पर उनका विरोध किए, और उनके विरोध करने के बाद जो है उसको हटाया वहाँ से। उसके बाद जो है इनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया, वामपंथियों के द्वारा, लेफ्टिस्टों के द्वारा, उनके पत्रकारों के द्वारा, सो कॉल्ड पत्रकारों के द्वारा, जो खास तौर पर इसके बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दी कि इस एजेंडाधारी को यहाँ से भगाया गया, ये छात्र नहीं है, पत्रकार, ये इन्फ्लुएंसर है, और यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं किया था। पहले दिन से आदर्श वहाँ पर जो है वो सेवा दे रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, जितनी भी जरूरतें हैं सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो इसको कोई देखने नहीं आया वहाँ पर। जब इन्होंने इंटरव्यू दिया, लोगों से सच्ची बात वहां पर बताई, कुछ बातें इन्होंने बोला, जुनैद के बारे में कुछ बातें बोला, तो उसको नैरेटिव गढ़ने के चक्कर में जो है वहां पर यह हंगामा काटा गया, जो है वो मॉब लिंचिंग करने की कोशिश भी की गई, और धमकी भी दिया गया, और बताया भी गया कि जो है आदर्श वहां से गायब हो गया, इनको भगा दिया गया। हालांकि आदर्श वहां पर रोज प्रतिदिन वहां पर डटे हुए हैं, और लोगों से मिलजुल रहे हैं, अपना जो काम था पहले दिन से कर रहे थे वो काम वो आज भी वहां पर कर रहे हैं। तो आज फिर इनके सामने मौजूद हूं मैं, और इनसे बातचीत करूंगा और समझूंगा कि इनके साथ में मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई तो उस दिन दौरान क्या माहौल था, कुछ पत्रकार इनको टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या करते हैं ये, क्या इनका दिनचर्या है, और क्या लगता है कि जो ये एजेंडा धारक लोग हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, और इनकी क्या विचारधारा है, क्योंकि इनकी विचारधारा को भी सवाल किया जा रहा था। आदर्श गुप्ता जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहोगे, जब पहली बार मेरे साथ में हम दोनों बैठे थे, बातचीत किए थे, इंटरव्यू किए थे, इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, और आपने खुल के उसमें बताया कि यहाँ पर आजादी गैंग यहाँ पर आ रही है, उनको हमने हटाया यहाँ से, क्योंकि उनका स्टूडेंट्स का वो जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट था सर, तो उसको पालन करा रहा था मैं। तो क्या हुआ उसके बाद से, जब से वीडियो वायरल हुई उसके बाद आपके साथ में क्या हो रहा है? सर उस आज़ादी वाला जो मैंने चढ़ के जो स्टेज में बोला कि आज़ादी आज़ादी यहाँ पे नहीं चलेगा नारा, और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी समर्थन नहीं करना है, और स्टूडेंट समर्थन दे भी नहीं रहे थे, क्योंकि जब वो इंसान स्टेज में जो चढ़ के आज़ादी आज़ादी जब वो गाना गा रहा था, हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तब तक ही स्टूडेंट्स ने चढ़ के उनका माइक छीन लिया था। अच्छा, छात्रों ने? हाँ, छात्रों ने ही छीना था। और उसके बाद जब मैं वहां पे चढ़ा तो फिर मैंने वहां पे ये बोल दिया कि यहाँ पे आज़ादी आज़ादी का उनका साथ देते हुए मैंने बोला, वहाँ के छात्रों का, झारखंड प्रोटेस्ट के जो छात्र, उनका साथ देते हुए मैंने बोला कि यहाँ पे आज़ादी आज़ादी का नारा नहीं लगेगा, और जो भी स्टूडेंट्स है ऐसे लोगों का समर्थन नहीं दे जो यहाँ पे धार्मिक, राजनीतिक और इस तरह का जातिगत बयानबाजी इस तरह का यहाँ पे करते हैं। और ये तो सर साफ स्टूडेंट के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, ये मेरा राय थोड़ी ना है। आप कोई भी जाएंगे वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सी गलती है सर? उस दिन से कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे को टारगेट कर लिया
कि ये बहुत उड़ रहा है लड़का। अच्छा। हाँ, टारगेट करने के बाद में पूरा सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन से विंग के लॉबी के लोग, आई डोंट नो सर, इनके पास इतना वेला टाइम है, फालतू का टाइम है, बैठ करके सर इन लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव जो मेरे बारे में खिलाफ बयानबाजी और लिख पढ़ के सोशल मीडिया पे अपलोड करना और माँ बहन की गंदी गंदी गाली देना और ये सब चीजें ये लोग कर रहे हैं सर। हाँ, खास तौर पे कई पत्रकारों को देखा गया, एक की रिपोर्टर है और जो बंद कमरे में जो है वो मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाकर जो है रोटियां सेकती हैं और रोटियां कमाती भी हैं, उनके दम पे उनकी रोटी चल रही है। वो भी आपको बोल रही है कि आदर्श को भगा दिया गया। अब वो क्या भगा दिया, आप भागे वहां से आप? अरे कोई नहीं भगाया है, जाके ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए, वहां के स्टूडेंट से जाके पूछिए। स्टूडेंट के साथ में दिन रात वहां पे बेड पे उनका जो स्टेज है सर, वहां पे मैं बैठता हूं उनके साथ में, उनका सेवा करता हूं। और सिर्फ मैं नहीं करता, वहां पे बहुत सारे लोग उनकी सेवा करते हैं, डे वन से उनके साथ हूं। उनका दुख दर्द जितना मैं नहीं समझता हूं उतना कौन समझेगा। उनके साथ डे वन से हूं, जब उनको कोई कवर करने नहीं आता था, जब उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उस दिन से मैं उनके साथ में हूं। जब वो मल्टीविटामिन के टैबलेट खाते थे, जब वो बिस्किट और हवा लगा हुआ बिस्किट खाते थे, जब चाय भी नहीं था उनको नसीब में, जब पानी था तब मैं उनके साथ में खड़ा था वहां पे। जब रहने का कोई वहां पे, जब रहने की वहां पे दिक्कत थी, जब बारिश आते थे तो भीगते थे हम लोग, तो जाके वहां पे उनके साथ में था। वो लोग एक एक चीज मुझे बताते थे कि भैया ऐसी हम लोग की दुर्दशा हो गई है कि आज कोई पूछने वाला नहीं है। तब फिर हमने वीडियो बना के डाला था, वो वायरल हुआ था। दूसरे दिन पंजाब से खाना आया था स्टूडेंट्स के लिए, छात्राओं के लिए, और इतना प्यार मिला था। पंजाब के इंसान ने मुझे बोला था कि सर आप आइडेंटिटी मत बताइएगा, ये हम भेज रहे हो। वो पहला खाना था सर जो दूसरे दिन आया था, पंजाब से आया था। और आपकी वीडियो वायरल हुई इसलिए? बिल्कुल सर, मेरी वीडियो वायरल हुई थी। और बहुत सर, सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, आप सभी का वो वीडियो बहुत वायरल थी जिसमें चना खाते हुए बच्चा जो है बिस्किट खाते हुए दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था। बिल्कुल सर, उसमें सभी को उसमें श्रेय जाता है, क्योंकि न्यूज मीडिया वालों ने, लोगों ने उसको बहुत शेयर किया, इतना ज्यादा शेयर किया कि वो वायरल हो गया और प्यार मिलना चालू हो गया। तो आज ये मुझे सिखाते हैं सर, ये मुझे बोलते हैं कि मैं एजेंडा कर रहा हूँ। वहां पे कौन सा एजेंडा कर रहा हूँ भाई? क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जीत दीप के नहीं आ सकते? उनको आना ही था तो एक महीना से क्यों नहीं आए वो? क्यों नहीं आए वो एक महीना से? एक महीना पहले जब उनको पूछा गया जंतर मंतर में कि आप कहाँ हैं, आप झारखंड आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बोले कि हम आएंगे। जब आंसू से पूछा जा रहा है कि आप झारखंड क्यों नहीं आ रहे, तो बोलता टाइफाइड है। और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। और इसको अगर मैं बोलता हूं तो क्या मैं एजेंडा चला रहा हूं? क्या एजेंडा चला रहा हूं? क्या मेरा बोलने का हक नहीं है? आप पीएम की मां बहन को गाली गलौज कर सकते हैं, आप देश विरोधी नारे लगाने वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, आप वहां पे पुलिस पे पथराव कर सकते हैं, आप इंडियन आर्मी को तेरी मां की डैश वो सब गाली दे सकते हैं। और जब मैं कुछ बोल दिया तो वो उसमें एजेंडा हो गया। आप जो बोलेंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा, आप जब बोलेंगे तो राइट टू स्पीच हो जाएगा। और जब हम जिस लोग बोलेंगे तो एजेंडा चलाएंगे, हमारे खिलाफ आप वो करें वक्तव्य चलाएंगे, नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाएंगे सोशल मीडिया पे। क्यों सहेंगे सर? हम दिन रात वहां पे स्टूडेंट के साथ में है, आप लोग थे क्या वहां पे? कोई नहीं था जब उनको कोई कवर नहीं करा था। जाके कोई स्टूडेंट से हालत कोई पूछने वाला नहीं था वहां पे। पूछे जाके स्टूडेंट से कौन उनके साथ खड़ा था, कौन साथ उनके नहीं खड़ा था। इस तरह से सर इन लोग मेरे को 3 दिन से इतना गाली गलौज करवाया सर। मेरे पहली बार था ये, मैं सर बहुत मेरे दिल में दर्द दुख था, मैं डर भी गया था सर, मैं सहम भी गया था क्योंकि पहली बार था। सर कौन सा गलती कर दिया है मैंने? गाली दिया हूं मैंने? क्या बोला? आप जीत के तभी आइएगा जब आपका यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट से विचारधारा मैच करता, तो आप आइएगा, वरना मत आइएगा। कौन सा आपकी मैंने मां बहन छेड़ दी है यार? कौन सा आपको मैंने गाली गलौज कर दिया है जो इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मेरे बारे में? आप लोग मां बहन की गाली देके बोलते हो कि अरे गाली दे दी तो क्या हुआ? सीता का पति राम बोल के कोई धार्मिक मुद्दा नहीं हुआ उस टाइम पे? धार्मिक सिर्फ अल्लाह का। हाँ, वो सब बोलने टाइम नहीं रहता आप लोग का। और जब मैंने कुछ बोल दिया तो एजेंडा हो गया, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हो गया, बंटवारा कर। कौन सा बंटवारा कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं था उनको जब हम थे वहां पे। जुनैद भाई तो अभी आया खाना बांटने के लिए, कुछ दिन हुआ। अरे सर, जुनैद रहे चाहे राम रहे चाहे श्याम रहे, नहीं चाहिए हमको किसी की भी बिरयानी। उनको आना, जिनको देना होगा बिरयानी वो खुद आके देंगे। और क्या बिरयानी इंपॉर्टेंट है क्या सर? छात्रों का लाइफ इंपॉर्टेंट है कि बिरयानी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। आदर्श गुप्ता इंपॉर्टेंट है कि बिरयानी इंपॉर्टेंट है कि छात्रों का लाइफ इंपॉर्टेंट है? आदर्श गुप्ता भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ छात्रों का लाइफ इंपॉर्टेंट है। उसके मुद्दे के लिए हम यहां पे खड़े हुए हैं। कौन सा मैंने बोल दिया कि मुस्लिम नहीं आ सकता, हिंदू नहीं आ सकता, सिख नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता? सारे समुदाय के लोग हैं सर प्रोटेस्ट में, सब है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों का कोई क्या वो होता है, जात होता है? छात्रा से पूछे कि उनका धर्म क्या है, वो बताएंगे मैं भाई छात्र हूं, स्टूडेंट हूं। हर समुदाय के यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं। हमारी मुस्लिम बहन है जो सबसे अच्छा वक्तव्य देती है, बाइट देती है न्यूज पे, उसमें नहीं बोला जा रहा है।
और खुले मन से वो छात्र भी तो बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं सीजेपी के लिए और खासतौर पर जो अभिजीत दीपके के लिए, लेकिन वहां पे वो जो मंच पे जो बैठे हुए छात्र बैठे हुए वो भी बोल रहे हैं, हर पत्रकार को हर इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि दीपके हमको नहीं चाहिए। दीपके अभी तक कहां थे? दीपके जो है वो यहाँ के सरकार के पक्ष में बात बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो वहां के छात्र भी तो बोल रहे हैं। छात्र भी तो वही चीज बोल रहे हैं ना, छात्र का भी तो वही रहा है। अगर उनसे पूछा जाए तो उनका भी क्या कहना है कि हाँ, क्या कहना है कि हाँ जो नेगेटिव एजेंडा है उसको छोड़ करके आए ना भाई, कोई भी आए भाई, जुनेद आए, राम आए, श्याम आए, मनोज आए, कोई भी आए, सबका समर्थन है। क्या मेरे चाहने वाले मुसलमान दोस्त नहीं है? क्या मेरे बचपन के दोस्त मुसलमान नहीं है? क्या हिंदू नहीं, क्या सिख नहीं, ईसाई नहीं है? कलाकार आदमी हूं सर, सबके साथ में गाना गाता हूं, सबके लिए मैं गाना गाता हूं। सारेगामापा में भी जब गया था तो सर हमारे जज कौन थे? हमारे सर जज? राजा हसन सर थे हमारे जज। उनके साथ हम लोग सर दिन रात उनके वैनिटी वैन में हम लोग वक्त बिताते थे, इतना प्यार वो देते थे। तो आपको नफरत तो नहीं है मुस्लिम को लेकर? क्यों रहेगी सर मुस्लिम से नफरत? मुझे क्यों रहेगी मुस्लिम से नफरत? ये सर क्योंकि बताया तो वही जा रहा है सर, इन लोग एजेंडाधारी लोग, इनको कुछ मिल नहीं रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे बिगाड़े स्टूडेंट के पीछे फूट कैसे डलवा दे, क्या करवा दे, कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए एजेंडा। तो मैंने सर नाम लिया कहीं हिंदू मुस्लिम का? मैंने नाम लिया है कहीं क्या हिंदू मुस्लिम का? कैसे बोल सकते हैं आप कि हिंदू मुस्लिम किया गया है? आप लोग इस जंतर मंतर के स्टेज में तो सीता का पति राम है और वो हो रहा था, तब तो धार्मिक मुद्दा नहीं हुआ। नाम रहेगा अल्लाह का बोले तो भी किसी को कोई उसमें आपत्ति नहीं हुआ। इस बात को जस्टिफाई कर रहे थे अभिजीत दीपके, और इस बात को जस्टिफाई भी कर दे रहे थे अभिजीत दीपके जी। और यहाँ पे तो मैंने हिंदू मुस्लिम का नाम भी हिंदू भी नहीं बोला ना मुस्लिम बोला है मैंने। तो नाम से आप लोग तय कर लिए कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा हो गया। इनको मेन तकलीफ कहाँ लगी? जो वामपंथियों की एंट्री नहीं हुई यहाँ पर, जो आजादी गैंग की एंट्री नहीं हुई। बिल्कुल आजादी गैंग की इनकी एंट्री नहीं हुई। इनको लगा कि अब कैसे तोड़ा जाए, कैसे एंट्री लिया जाए, इस लड़के को टारगेट करो, साइड करो, है ना। जबकि ये भूल रहे, और सर ये जो भी लोग है ना, एक बार भी इनका सर आप स्टोरी खोल के देखिएगा, स्टूडेंट्स के मुद्दे में एक बार भी इनका पोस्ट नहीं है। अच्छा, एक बार भी इनका पोस्ट नहीं स्टूडेंट्स के मुद्दे पे, लेकिन इनको गाली देना है, माँ बहन की गाली दे दो, ये पोस्ट रहेगा। किसी को टारगेट करके उसको फेक नैरेटिव चलाओ, ये पूरा मुद्दा रहेगा इनके पेज में। हाँ, और ये कौन लोग है सबको पता है। एक दो दिन तो मैं भी कंफ्यूज था कि कौन है, मुझे लगता था अरे रियल लोग है सच में। मुझको लेकर के ये लोग को तकलीफ लगा है, शायद मैं गलत हूँ। अपना सर समझ में आ रहा है, अपना सर हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या एजेंडा है। कौन एक कच्चे वाला इन्फ्लुएंसर आया था और वो एक लड़के को खड़ा किया था और उससे जो है वो आपके बारे में बुलवा रहा था, वो बोल भी रहा था, रटे रटाए 3 सवाल वो जवाब दे रहा था कि वो छात्र नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर है, पता नहीं कौन सा इन्फ्लुएंसर है, क्यों बोल रहा है, छात्र नहीं बोल रहे हैं ऐसा, क्यों नहीं चाहिए दीपके, हमको दीपके चाहिए, हमको तरह तरह की बातें कर रहा था। शायद वो वीडियो में भी आपने उसको बात भी किया उससे। छात्र अगर नहीं बोल रहे थे ना, तो आज स्टेज में क्या हुआ सर? नेहा बोरा को भगाया। आज नेहा बोरा आई थी ना, नेहा बोरा जी आई थी ना स्टेज से। कौन भगाया? हम भगाए थे? नहीं ना, हम तो थे भी नहीं प्रोटेस्ट में। कौन उतारा उनको स्टेज से? स्टूडेंट्स ने उतारा ना उनको स्टेज से। क्या मैंने बोला वहां पे? एक बार भी आप मेरे वहां पे आज तो मैं था ही भी नहीं। आज कोई एजेंडा निकाले कि आदर्श गुप्ता ने भड़काया, आज कोई एजेंडा निकाल दे। आज तो मैं सर कदम भी नहीं रखा हूं प्रोटेस्ट में। आज तो आपके घर आज जान पूछे नहीं गया था मैं, ताकि फिर कोई प्रोपेगेंडा सेट करते, फिर वहां के स्टूडेंट के साथ टूट फूट का लड़ाई लगवा देते कि आदर्श गुप्ता ने फिर कोई भड़काऊ बयान दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि ऐसा मैं करता नहीं हूं फिर भी, इसलिए मैं आज नहीं गया था। क्या किया स्टूडेंट्स ने? खुद उतार दिया स्टेज से। उनके मुंह पे इंक भी फेंका गया ना, मैंने फेंका। जाइए पूछिए उनसे, सवाल पूछिए जिन्होंने फेंका था इंक, और जाइए स्टूडेंट से पूछेगा उन्होंने उनको स्टेज से क्यों उतारा। अरे सर नहीं चाहते, स्टूडेंट्स भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, जो नफरत की बात कर रहा हो, जो धर्म की बात कर रहा हो। जंतर मंतर में क्या हुआ सबने देखा है भाई। हम कब कह रहे कि हम स्टूडेंट के सपोर्ट में नहीं है? हम जंतर मंतर से दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ था, जो नीट मुद्दा हुआ था, उस पे भी हम स्टूडेंट के सपोर्ट में थे। जो रियल जेन्युइन स्टूडेंट्स थे हम उनके सपोर्ट में थे, लेकिन हम उनके सपोर्ट में नहीं थे जो वहां पे अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग करते, जो गाली रोज कर रहे थे, जो पथराव कर रहे थे, जो धार्मिक टिप्पणी दे रहे थे, जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे थे, जो इंडियन आर्मी को गाली, हम उनके साथ नहीं थे। और उनके साथ क्यों रहेंगे? क्यों देंगे हम ऐसे देश विरोधियों का साथ? और इसमें अगर बोलो तो मैं बीजेपी का एजेंट हो जाता हूं, बीजेपी का हूं। मैंने बोला क्या जाके झारखंड सरकार को गाली दो? मैंने बोला क्या? ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। जाके स्टूडेंट से पूछेगा, मैंने यही बोला कि झारखंड सरकार को भी कोई गाली रोज नहीं करेगा। हमारे माँ बाप जैसे होती है सरकार। अगर माँ बाप ही हम पे गुस्सा करती है तो वो भी हमको प्यार से कुछ बोलते हैं, तो डांटते भी है, तो क्या सर हम लोग गाली दे देंगे? माँ बाप को गाली दे देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। दोस्त यार में लड़ रहे तो क्या गाली दे देंगे? तो ये तो दिखेगा नहीं। स्टेज पे सर आदरणीय शिबू सोरेन जी का तस्वीर दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा हूं मैं वहां पे, बिल्कुल। डेली जाकर हम लोग नमन करते हैं सर, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं कि उन्होंने कितना मेहनत किया सर उन्होंने झारखंड के लिए, कितना कुछ किया उन्होंने झारखंड के लिए। तो ये सब नहीं दिखता सर किसी को।
इन लोगों से फेक प्रोपेगेंडा इन लोगों को चलाने के लिए आता है। और जब कुछ मिल नहीं रहा है इन लोगों को, तो सिर्फ एक इंसान को टारगेट करो और इसको बदनाम करो, और सारा जो मुद्दा है, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, वो एक इंसान पे, दो इंसान पे शिफ्ट कर दो। आप बिलीव नहीं होगा सर, एक स्टूडेंट जो स्टूडेंट ने बोला था कि हवा लग गया है बिस्किट, उस स्टूडेंट तक को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा जी सर। जो चने खा रहा था वो बोला था हवा लग जो गया। चने खा रहा था, जो बोल रहा था कि हम लोग मड़वा रोटी खा के भी टाइट रहते हैं, उस स्टूडेंट तक को टारगेट किया गया है सर। फोन किया था मुझे, बोलता है कि भैया मैं नहीं आऊंगा। मैं बोला क्या हो गया, तुम लोग के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं सब लोग। बोलता है नहीं भैया मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए सर कि क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब फायदा उठाएंगे क्या कोई? नहीं उसने तो कुछ बोला नहीं, उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि वो बोल रहा है, क्योंकि सर उसने सच पे आवाज उठाया, क्योंकि सच बोल रहा है, बिल्कुल वो सच बोला उसने, मुद्दे पे आवाज उठाया, वो इतना अच्छा बोल दे रहा है कैमरा पे। अच्छा इस बात से दिक्कत है। हाँ, अरे क्या वो मुस्लिम हिंदू किया, क्या वो किसी समुदाय को टारगेट किया? कुछ नहीं किया, वो गाली गलौज किया, कुछ नहीं किया, फिर भी टारगेट कर ले रहे हो। जाओ जिसने गाली गलौज किया था उनको पहले पकड़ो ना, जिसने पुलिस को, इंडियन आर्मी को गाली दिया था, पुलिस को पकड़ो ना, जिसने धार्मिक टिप्पणी की थी उनको पहले पकड़ो ना। उनकी तो ग्लोरीफाई किया जा रहा है उनकी गालियों उनको तो को। ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उनको पहले पकड़ो ना, उनसे पहले जाके मांगो ना कि उनको किसने परमिशन दी थी। भारत में रहते हैं भाई, हम सब भारतीय है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट टू स्पीच है। गांधी जी की बात करते हो और हम लोग संविधान की बात करते हैं, तो क्या राइट टू स्पीच सिर्फ आप लोग का है, हम लोग का नहीं है? हम लोग के लिए संविधान नहीं है क्या? हम लोग भारतीय नहीं है क्या? हम लोग के लिए राइट टू स्पीच नहीं है क्या? सब कुछ आप ही लोग के लिए है सर। उधर साइड से बोलो तो उधर से अलग गाली पड़ेगा, इधर साइड से बोलो तो बीजेपी। अरे बीजेपी का तो भाई बीजेपी का ना सपोर्ट कर रहे होते। हाँ बिल्कुल, बीजेपी भी नहीं काम कर रही तो नहीं कर रही है। नहीं कर रही तो नहीं कर रही है। कौन सी बीजेपी देखने आई थी सर वहां पे? कोई आई है बीजेपी का देखने के लिए वहां पे? हाँ। जो भी करेगी सर झारखंड सरकार ही करेगी ना। सरकार में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी सरकार तो नहीं है यहाँ पे झारखंड में। झारखंड में तो हमारे हेमंत दादा है, हेमंत दादा ही ना करेंगे, कोई नहीं आएगा। हेमंत दादा ही जो करेंगे करेंगे, और उनसे उम्मीद भी है कि वो करेंगे। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा मत फैलाया कीजिए आप लोग। तो तकलीफ भी इस बात से है, इस बात के लिए है क्योंकि उनके प्रोपेगेंडा का जो है वो वहाँ पे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करने में कई लोगों का योगदान रहा है, जिसमें से वहाँ पर जो है वहाँ पर गए उनके लोगों को वहाँ से हटाया गया, भगाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। एक एक लोगों को जागरूक किया गया। जो कोड ऑफ कंडक्ट था उस कोड ऑफ कंडक्ट को मनवाने के लिए अब अपने में ही जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसको जो पालन करने वाले लोग हैं, वो पालन कराने वाले लोग भी जो है वो अगर उसको पालन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि जो यहाँ पे वामपंथी आ रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट आ रहे हैं, तो इनकी विचारधारा से मैच नहीं कर रहा है वो चीज़ें। तो लग रहा है आपको कि विचारधारा की लड़ाई इसमें हो गई है, स्टूडेंट की लड़ाई भी जो है विचारधारा की लड़ाई हो गई है। इनको ये लग रहा है कि यहाँ पर वाकई में छात्र बैठे हुए हैं, ये अगर लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे तो सीजीपी को कोई नहीं पूछेगा, सीजीपी को कोई याद नहीं करेगा। अब जी दीप्ति को कोई याद नहीं करेगा, तो इसलिए क्या है ये माहौल बिगाड़ रहे हैं ये लोग। क्या लगता है ना सर, इनको ना एक बहुत बड़ा ना, इनको एक बोलते हैं ना वहम, इनके दिल में एक वहम पैदा हो गया। इनको ऐसा लगता है ना कि इनका जो प्रोटेस्ट है उसी से सब इंस्पायर हुए। अच्छा। इनको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के स्टूडेंट्स पहले भी प्रोटेस्ट किया करते थे। आज से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। झारखंड में उलगुलान किया जाता है। यहाँ के लोग इतने मजबूत है, हम लोग उलगुलान करने वाले लोग हैं। झारखंड में पहले ही प्रोटेस्ट होता था, कोई कवर नहीं करता था, इस बार कवर हो गया। वो कोइंसिडेंटली ऐसा लगा लोगों को कि अरे जंतर मंतर में होता प्रोटेस्ट, वहां से इंस्पायर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई इंस्पिरेशन नहीं मिला होगा। और इंस्पिरेशन लेना होगा तो उनसे इंस्पिरेशन लेंगे हम लोग, जो ईटा पत्थर चला गाली रोज कर रहे थे। हमारे झारखंड के स्टूडेंट क्या गाली रोज कर रहे हैं? मिसाल पेश किया, मिसाल पेश किया, पूरे इंडिया में मिसाल उन्होंने दिया पीसफुल प्रोटेस्ट का। तो मिर्ची लग रही है, सिखा दिया उन्होंने कैसा हमारा होता है। नाम खराब हो जा रहा है, झारखंड स्टूडेंट का नाम ऊंचा हो जा रहा है, तो मिर्ची लग जा रही है इनको। तो कैसे भी करके अपना रास्ता बना रहे हैं कि स्टूडेंट्स के पीछे फूट डलवा दो कुछ। और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, कल मेरे साथ मॉब लिंचिंग तक हुआ। हाँ बिल्कुल, आपकी वीडियो आ रही थी। क्या हुआ था उसमें? क्या हुआ था उसमें? क्या हुआ सर कि कल मैं गया था, कल मैं गया स्टूडेंट्स के लिए कुछ मच्छरदानी उनको चाहिए था। अच्छा। क्योंकि रात में सर अभी स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है। मच्छरदानी कुछ लेके गया उनके सोने के लिए, बांटने के लिए गया मैं। और वहां पे जुनैद जी मेरे को दिखे। अच्छा। जो शायद बिरयानी, वेज बिरयानी, ये दाल भात बांट रहे थे। मैं गया, सोशल मीडिया में जो सर इतना ट्रोलिंग और नेगेटिविटी जो फैल रही थी, मैंने सोचा कि जा करके जुनैद भाई से ही बात करता हूं और एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि जिनको भी ऐसा लग रहा है हिंदू मुस्लिम एजेंडा वो नहीं है। मैं इस थॉट प्रोसेस के साथ सर वहां पे गया। जुनैद भाई से मैंने बात भी की, बहुत बढ़िया हम लोग बात कर रहे थे। मैंने उनको बोला भी कि जुनैद भाई आप पहले ये बताओ कि आप इतने दिन से, सर ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बोला था कि जुनैद भाई अभी तक क्यों नहीं आए, हाँ। है ना। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जुनैद भाई आपको इतना दिन क्यों लगाने के लिए? सर वो अपना रीजन बता रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से रीजन बता रहे थे। उतने देर में सर उस भीड़ में 2-4 लोग पता नहीं कौन थे, है ना,
आदर्श गुप्ता को बाहर निकालो, ये निकालो, वो निकालो, एजेंडा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। छात्र नहीं थे सर वो। अच्छा, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। खुद छात्र नहीं थे, बताओ। वो खुद छात्र नहीं थे, वो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि सर वहां पे दिन भर रह रहे, हम लोग नहीं जानेंगे छात्र कौन है, स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट कौन नहीं है। सर वो लोग इस तरह से करने लगे, धक्का मुक्की। वहां पे सर साथ दिया, मेरा साथ दिया। एक स्टूडेंट पे तो मतलब सर मारने की कोशिश, मतलब सर मॉब लिंचिंग आप समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहां मेरे साथ अगर आजू बाजू में लोग नहीं होते, स्टूडेंट्स नहीं होते, मेरे दोस्त नहीं होते, पक्का कुछ ना कुछ वो कर देते। इसका तो गुस्सा था उनको, बिल्कुल गुस्सा था सर। पता नहीं कौन लोग थे, और तुरंत उस टाइम पे कैमरा रिकॉर्ड करके ये लोग चालू कर लिए, और उसके बाद गाली गलौज करने लगे, हटाओ इसको, ये करो वो करो। तुरंत रिकॉर्ड करके सर उसको, मैं जब तक घर आया वहां से, मैं आया घर की मच्छरदानी और देना था, तो मैं घर आया। अच्छा। और मच्छरदानी लेके मैं फिर से गया वापस। उतनी देर में सोशल मीडिया में क्या नैरेटिव चल गया, यहाँ के स्टूडेंट्स ने आदर्श गुप्ता को मिलकर भगा दिया। हाँ, तो भगा दिया भाई, तो फिर मैं दोबारा वहां पे कैसे दिख गया? और लगातार उसके बाद से है वहां पर। बिल्कुल, उसके बाद से लगातार मैं कैसे मैं स्टेज में फिर चढ़ गया। स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम होती तो मैं स्टेज पे नहीं ना चढ़ता सर। स्टेज पे तो मुझे उतार दिया जाता। जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं उनसे बड़ा कोई सर भगवान है वहां पे? कोई भी नहीं है। वो तो मुझे गले लगा रहे हैं। अच्छा, वो कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं आपको? कोई दिक्कत नहीं सर। जो वहां पे छात्र बैठे हुए हैं, जो अनशन पे बैठे हुए हैं, और जो लोग वहां पर हैं, जो टीम है उनको, जो पूरी चीज को हैंडल कर रहे हैं, जो वाकई में छात्र हैं, क्या उनको दिक्कत है आपसे वहां पर? कोई दिक्कत नहीं है सर। सब क्या वो आपको जिस तरीके से नफरत फैलाने की बात की जा रही है, जो आपको गाली गलौज दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कुछ अराजक तत्व गाली दे रहे हैं, क्या वही हरकत वहां के छात्र कर रहे हैं? क्या आपके साथ नहीं कर रहे सर, और वो बिल्कुल अगेंस्ट है उन लोगों के जो ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हाँ। और जब मैं वहां सर जाता हूँ ना, जब मैं अंदर जाता हूँ ऊपर चढ़ने के लिए, तो मेरा हाथ पकड़ के बोलता है, आदर्श भैया आइए आप ऊपर। सर हाथ खींच के मेरे चढ़ाते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ। और कल भी सर मैं गया था, तो जो एक भैया हंगर स्ट्राइक करे थे, उनका तबीयत बिगड़ गया सर। आज वो एडमिट भी हुआ है। एडमिट हुए, हाँ। तो ये तो नहीं पता होगा, ये तो किसी को नहीं पता। अरे भैया आप आइए ग्राउंड रियलिटी में, तब ना बात कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता सर ये किसी भी सभ्य इंसान का पहचान है। कोई भी सभ्य इंसान रहेगा ना, उसको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा है। प्रोटेस्ट को खराब करने की जो साजिश है, वो किसी भी सभ्य इंसान को, कोई भी लॉजिकल पढ़ा लिखा इंसान इस चीज को समझेगा। ये बस वही समझ नहीं पाएंगे जो एक तो थोड़े इनोसेंट लोग हैं, जो जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं, जिनके लिए मुझे भी बुरा लग रहा है कि प्लीज आप ऐसे नेगेटिव, जैसे बोलते हैं ना मकड़ा का जाल में मत फंसिए। और बाकी तो सर उनकी तो बात ही में नहीं चलाता, जिनका काम ही है माँ बहन करना, गाली गलौज करना, उनको तो काम ही है। वो तो आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, उनका तो क्या काम ही है। ऐसे लोग जो डरा धमका रहे हैं, जो आपको धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोग क्या आदर्श गुप्ता को रोक पाएंगे अपना काम करने से और अपने काम को आगे बढ़ाने से? सर जब डे 1 से मैं वहां पे हूँ, जब ये उस दिन नहीं थे यहाँ पे, जब मैं स्टूडेंट के साथ में था, आयुष भैया सब थे, जब हमारे जैसे कुछ लोग थे, आप भी सर 2-3 दिन के बाद पहुंच गए थे वहां पे, तो सर ये क्या रोकेंगे हम लोग को काम करने से? छात्र अगर जिस दिन बोलेंगे ना कि आदर्श भैया आप मत आइए, उस दिन से मैं नहीं आऊंगा, लेकिन छात्र कभी ऐसा बोलेंगे भी नहीं। वही सवाल था, क्या वाकई में छात्र भी आपको भगाए क्या वहां से? वही मैं पूछना चाह रहा था। छात्र अगर बोलेंगे आदर्श भैया आप मत आइए, तब ना मैं नहीं आऊंगा यार। छात्र तो सारे सपोर्ट में हमारे, ग्राउंड रियलिटी में आके चेक कर लीजिए। तो क्यों भागेंगे? हम बिल्कुल साथ देंगे। डे 1 से जब साथ थे तो अभी भी साथ देंगे, चाहे जिस भी ढंग से साथ देना होगा। और सर अभी भी जब, अगर मैं जैसे आज नहीं गया था वहां पे, तो आज भी मैंने वहाँ पे, मुझे ढेर सारा जो कॉल आता है, खाने का, पीने का, ऑडोमॉस का, मच्छरदानी का, छाता का, रेनकोट का, अम्ब्रेला का, बहुत सारा कॉल सब भिजवा देता हूँ सर ब्लिंकिट से। अच्छा, मतलब कि आपके पास अभी भी कॉल करते हैं लोग? बिल्कुल सर, अभी भी सोशल मीडिया पे? बिल्कुल सर, अभी भी कॉल करते हैं। अभी भी सर आपको मैं लाइव प्रूफ डीएम दिखला दूंगा लोगों को। अभी भी कॉल आता है, हर जगह भारत के हर एक कोने से लोगों का फोन आता है, कॉल आता है कि देखिए सर आपको क्या चाहिए आदर्श, आप बताइए स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या चाहिए सर। व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम तक आता है। अभी तो खैर गाली भी बहुत भरा हुआ है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको, अब तो गाली भी हाँ, कुछ लोग तो टारगेट गाली करके और आपको पूरा मिक्स है, पूरा मिक्स है। अच्छा, देखिए सर, देखिए डरना नहीं, लेफ्ट इकोसिस्टम वाले से वी सपोर्ट यू। हेलो, आई ट्राइड टू सेंड फूड टू द ऑनगोइंग स्टूडेंट्स फाइटिंग फॉर पेपर लीक। सर देखिए 6:26 अभी देखिए, हाँ अभी क्या सर, देखिए इनका नाम हम हाइड कर देंगे ताकि दिक्कत ना हो इनको भी जो है नफरत गैंग, नफरत न फैलाओ। पढ़िएगा ये कि किस तरीके से लोग इनको इस तरीके का मैसेज भी कर रहे हैं। और लगातार फोन मेरे हाथ में है, मैं ही देख रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप ऐसे, तो यहाँ पर डीएम भरा पड़ा है। लोग जो है वो इनको मैसेज कर रहे हैं, भाई सपोर्ट दे, इनको देने की बात कर रहे हैं कि आपके माध्यम से हम दे रहे हैं ताकि आप पे भरोसा है। देखो बड़ी बात यह है कि लोग इनको मैसेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इनके ऊपर भरोसा है कि ये जो है वो सही तरीके से, सही जगह पे ये अपने सामान को, लोगों की जो नीड होती है सामान, वो पहुंचाएंगे। और ये पहुंचा भी रहे हैं, पहुंचा रहे हैं सर, बिल्कुल पहुंचा रहे हैं सर। यहाँ से बैठे बैठे पहुंचा रहे हैं।
कॉल आता है, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, स्टूडेंट का नंबर दे देता हूँ, फोन आता है, हाँ ब्लिंकिट वाले फोन करते हैं, भैया ये भैया कहाँ है, कहाँ देना है, भाई अंदर में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट है, वहाँ पे उनको दे दो, ऋतिक नाम का लड़का है, कोई भी सर XYZ नाम का लड़का है, उसको आप बात करा दीजिए, दे दीजिए। तो सर ऐसा डे 1 से कर रहे हैं सर हम लोग, और ना कोई इनकी पार्टी है, ना कोई सीजेपी की तरह इनको यहाँ पर फंड मिल रहा है, ना इनको कोई ब्रांडिंग चमकानी है, ना इनको पॉलिटिक्स में आ रहा है, और ना ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के अपनी चेहरे को चमकाने की बात करते हैं, ना ये कोई ये मांग रखते हैं कि मुझे भी वहां पे इंक्लूड करो, ना ये बात करते हैं कि मुझे भी सरकार से बात करनी है, मुझे भी उसमें इंक्लूड करो। किसी भी तरीके की इनका कोई स्वार्थ दिखता नहीं है। बिना स्वार्थ के भी ये जो है वो सपोर्ट करते हैं, और जो इनको सपोर्ट वहां से आ रहा होता है तो खास तौर से देश भर से वो वहां पर पहुंचाने का काम करते हैं। पहुंचाने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है वहां पर छात्रों की जीत हो, छात्र वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी कमी उनको ना हो, और खास तौर पर जो है वो लोग जो है वो एकजुट रहे। यही बात ये करने की कोशिश करते हैं, जितना मैं इनको समझ पाया हूं। लगातार यहाँ पे मैं घूम रहा हूं, मैं सोचा था कि इनका इंटरव्यू पहले करूं, मैंने बोला नहीं, हो सकता है मैंने इनका इंटरव्यू कर दिया हो, ये वाकई में बोल दिए हो सकता है इनको भी कोई फंडिंग मिल रही हो सकता है ये वाकई में कोई एजेंडा चला रहे हो। तो मैं समझने की कोशिश किया 3-4 दिनों में, मुझे समझ में आया कि नहीं, ये जेन्युइन लोग हैं, तो इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनकी बात को रखनी चाहिए और इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। और आप लोग को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों को ना आपको खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। वाकई ये वामपंथी, लेफ्टिस्ट जितने भी लोग हैं ना, जो देश विरोधी लोग तत्व हैं, ये आकर यहां पर कब्जा कर लेंगे, और साथ ही साथ कब्जा करने के बाद ये खुद हाफिज होना शुरू हो गए कि हमने सरकार को बनवाया है, सरकार हमारे वजह से मानी है। तो इसलिए आपको समझना जरूरी होगा, आपको आंख खोलने की जरूरत है। उस दिन ना दोस्तों पछताने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, पछताने का मौका नहीं मिलेगा उस दिन, क्योंकि ना ऐसा सर कुछ लोग बोल रहे हैं मुझको कि ऐसा होने का संभावना दिख रहा है प्रोटेस्ट में। क्या होने का संभावना? कि कुछ लोग असामाजिक तत्व शामिल होने लगे हैं। अच्छा सर डे 1 से इतना मेहनत की है हम लोग, कभी नहीं चाहते सर कि ये बिगड़े। स्टूडेंट्स सर कितना बुरा लगेगा सोचिए स्टूडेंट के साथ में, एक तो पहली बार सर उनका ये प्रोटेस्ट सर इतना खड़ा हुआ है, कितना बुरा लगेगा सर स्टूडेंट्स के लिए कि पहली बार उन्होंने आवाज़ उठाया, और उसमें भी सर इस तरह के इन लोगों ने आके नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला दिया। और इनको लगता है सर सिर्फ लाइव व्यूज के लिए, ऐसा नहीं है सर। जिनको भी ऐसा लगता है ना, आप मेरा आधार कार्ड का नंबर ले लीजिए, आप उसमें चेक करा लीजिए मेरे जितना बैंक अकाउंट है, उसमें तो पता चल जाएगा ना कितना मुझे फंडिंग आता है, कितना फंडिंग नहीं आता है। हम जैसे लोगों को चेक कर लीजिए अकाउंट में कितना बैलेंस है, या फिर CBI CID जांच बैठा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि दिल से स्टूडेंट्स के लिए है कि यहाँ पे फंडिंग कोई भेज रहा है। सारे भारतवासी का प्यार मिल रहा है हम लोगों को दिन रात। सर हम लोग कलाकार इंसान हैं। बिल्कुल, हम सभी समुदाय के लिए होते हैं सर, कलाकार किसी एक समुदाय का नहीं होता है। हम कुन फाया कुन भी गा सकते हैं, जय श्री राम भी गा सकते हैं, और हम गुरु नानक साहब का गाना भी गा सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा दिल में नहीं लाए, ऐसा नेगेटिव माइंडसेट नहीं बैठाए कि जैसे हम हो गए, जैसे मेरे जैसे और भी लोग हो गए। प्लीज़ किसी को टारगेट ना करें कि मुस्लिम हिंदू वाला एजेंडा है, वहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं। और जब मुझे डेली फ़ोन आता है तो हर धर्म के लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया खाना पहुंचाना है। ठीक है, मेरा बस इतना था बोलने का मतलब कि हमें जुनैद भाई बिरयानी जो नहीं ला के दे रहे तो वो क्यों देना है उनको, जब नहीं दे रहे तो फिर मत दे। जरूरी है सर जुनैद भाई के सिर्फ बिरयानी खाएंगे? हम फारूक भाई का बिरयानी खा सकते हैं, हाँ, हम आसिम भाई का बिरयानी खा सकते हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ के भी हैं, उनके वो भी दे रहे हैं ना, वो भी तो दे रहे हैं। कितने सर हर समुदाय के लोगों को तो मैसेज आता है सर। सही बात। तो इसमें सर धर्म का रिलेशन कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, वो बेवकूफ लोग होते, बेवकूफ है, कुछ मिल नहीं रहा है तो अपना एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पॉइंट वो जबरदस्ती का निकाल के जो है वो रोइए मत। और ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लाइफ में, ऐसे बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। तो आप कौन है और हम कौन है? एक छोटे से जो है आम जनता है, तो हमें कहाँ छोड़ेंगे, वो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं। सर ये जितना तो, इस तरह से फैलाएंगे नेगेटिविटी, उतना हम और स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, यही जज्बा चाहिए, यही जज्बा चाहिए। अब हम हारेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेस्ट को खराब होने नहीं देंगे। हम स्टूडेंट के साथ में दिन रात है और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। वैसे पत्रकार को भी कहना चाहूंगा जो यहाँ पे आकर ना बकवास करने की कोशिश करते हैं, जो वही जंतर मंतर पे जाकर ना लोगों को प्रवोक कर करके ना वहां पर वीडियो बनाने का काम कर रहे थे, और वहां पर दूसरे मीडिया वालों को जो है वो वहां पर भगाने के लिए प्रवोक किया जा रहा था। यहाँ पे आकर ड्रामे कर रहे हो तुम,
तुमको भी देखने और सीखने की जरूरत है कि कौन जेन्युइन में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। यहाँ पे आके ड्रामे मत करो। जो जेन्युइन लोग हैं ना, जो अच्छे से काम कर रहे हैं ना, उनकी आवाज उठाओ, उनकी आवाज बनो। और यहाँ पे आकर तुम अपनी बेवकूफी या बकलोलाई यहाँ पे मत दिखाओ। यहाँ के लोग अच्छे हैं ना, तुम्हारे बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, सबको पता है, सबसे मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन वो अच्छे लोग हैं। जंतर मंतर की तरह अगर आपको भगाया गया होता ना, जैसे हमको भगाया गया था, तो समझ में आता। लोग आपकी कदर कर रहे हैं, तो आप भी लोगों का कदर करिए और उनका सपोर्ट भी कीजिए, उनकी बातों को रखिए। लोग है, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और गाना सुनाइए, फिर अपने बारे में बताइए कि पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं आप। सर मैं तो आपको बताया, मेरा नाम आदर्श गुप्ता है और बचपन से मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। बचपन से गाना गाने का शौक़ था, तो बहुत जगह पे मैंने गाने गाए हैं। आज भी मैं शोज़ वगैरह करता हूँ। अच्छा। सारेगामा में मुझे जाने का मौका मिला था, जहाँ पे झारखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, अपने स्टेट को। वहाँ पे मैंने फोक सॉन्ग भी गाया, हाय रे हमर सोना झारखंड, बहुत प्यारा। रुकूंगा, देखिए इस बच्चे ने, मतलब आदर्श ने झारखंड को रिप्रेजेंट किया है सारेगामा वहाँ पे। पूरा विश्व जो है उसको देखता है, वहां पर झारखंड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और आपकी बोलने की औकात क्या है यार इनको? आप कैसे बोल सकते हैं आदर्श को? इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और करके दिखाया है। गूदा है ना, पहले वो करके दिखाओ, बाद में बोलने आओ। जी आदर्श भाई आगे बोलिए आप। सर उसके बाद फिर सर वहाँ पे बहुत सर झारखंड का बहुत नाम हुआ था मुझे, क्योंकि सर इस बात का बहुत बुरा लगा था, एक जो मीम बहुत वायरल हुआ था कि झारखंड को कोई नहीं जानता है, कुछ चिंता है रे। हाँ, वो चीज़ मुझे सर ना दिल में चोट लगा हुआ था। हाँ। तो वो मेरे पास मौका था उस दिन सर, सारेगामा क्या पूरा भारत ने जाना कि झारखंड क्या है। जब बहुत प्यारा गीत है सर, हाय रे हमर सोना झारखंड, हाय रे हमर हीरा झारखंड, स्वर्ग जैसन सुंदर, अनधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। सर बताइए सर कितना प्यारा गीत है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसके बाद सर बहुत प्यार मिला लोगों का। जो हमारे जज थे सर, राजा हसन सर थे, बहुत प्यारे सर थे वो। बहुत मेंटरशिप और उनका गाइड जो था बहुत अच्छा था। हाँ। उसके बाद सर वहाँ से मुझे फॉरेन जाने का भी मौका मिला। अच्छा। मॉरिशस सर मुझे तीन महीने का मुझे एग्रीमेंट ही मिला था, कॉन्ट्रैक्ट ही मिला था। 3 महीने का वहाँ 3 पर? महीने का सर म्यूजिक शो का, जो राजा हसन सर और कुणाल सर ने करवाया था। और सर वहाँ पे भी जाके सर इंडिया, बहुत वहाँ के लोग इंडिया की तारीफ करते हैं सर। जब उनको मैंने बताया कि आप, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आप इंडिया में कहाँ से हो, क्योंकि सर वो लोग सिर्फ मुंबई दिल्ली ऐसी जगह मेट्रोपॉलिटन सिटीज जानते थे। मैंने बोला कि मैं झारखंड से। बोले झारखंड ये कहाँ पे है? तो सर मैंने उनको पूरा मैप में दिखलाया झारखंड के बारे में, ये देखिए मैं रांची से हूँ। फिर वो बहुत एक्साइटेड हो गए कि यहाँ का आप लोग क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसा कल्चर है, क्या लैंग्वेज है। सर मतलब इतना उनको मैंने सब कुछ दिखलाया कि देखिए हमारा खाना, जो हमारा खाना पीना वो ये है, लैंग्वेज हमारा ये है, हम ऐसे बात करते हैं, हमारे बहुत भाईचारा है हमारे बीच में, हर समुदाय के यहाँ पे लोग रहते हैं, हम लोग खाते पीते हैं साथ में, घूमते फिरते हैं, वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं झारखंड में, घूमने लायक, मतलब यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है। तो सर उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था और उनको मैंने इनवाइट भी किया है कि आप लोग प्लीज़ आइएगा, जब भी इंडिया आइएगा तो आप लोग प्लीज़ झारखंड आइएगा, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं आप लोग को एक ट्रिप पे तो ज़रूर लेके जाऊंगा। अच्छा। झारखंड रांची जहाँ। तो वो आपने यहाँ की बात रखी है और यहाँ के बारे में बताया। सोचिए आप कहाँ से सोचोगे, नफरत भरा पड़ा है ना आपके अंदर कुछ। और देखिए साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि अभी आपको काम मिल रहा है, काम कर रहे हैं अपने, या फिर क्या कर रहे हैं अभी आप? सर अभी मैं शोज़ वगैरह करता हूँ। कहाँ कैसे शो करते हैं, कहाँ पर? सर जैसे शोज़ वगैरह, कॉन्सर्ट, म्यूज़िक कॉन्सर्ट मिलता है, कोई प्राइवेट इवेंट है या फिर कहीं लॉन्च है, वहाँ पे अगर मुझे शो मिलता है तो वहाँ पे सर मैं गाने गाता हूँ अपने बैंड मेंबर के साथ में। हम लोग 5 मेंबर्स की टीम है। वहाँ पे सर हम लोग परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा सर मैं अपनी मम्मी के साथ और जो हमारे घर में हेल्पर आंटी है उनके साथ हम लोग मिलके वीडियो बनाते हैं, हम लोग तीनों पे फैमिली कंटेंट, जो लोग बहुत पसंद ज़्यादा करते हैं। हाँ हाँ, फैमिली कंटेंट भी आपका देखते हैं। तो आपको भी कहना चाहूँगा, जो भी इस वीडियो जहाँ तक देख रहे हैं, जहाँ पर समझ रहे हैं, इनका मैं डिटेल भेज दूंगा। अगर आपको कुछ चाहे वो प्रोग्राम की बात करे या फिर इनके सिंगिंग को पसंद करे या बुलाना चाहें, तो आप इनसे बुला करके भी इनको जो है वो प्रोत्साहन, इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं आप। कुछ और हिंदी में कुछ अगर और भी सुना दे ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग जो है वो अगर बुलाना चाहे तो आपको बुला सकते हैं। सर मुझे ये एक, मैं सर गाना गाता हूँ, मुझे ना सर एक गाना बहुत पसंद है। अच्छा। मैं सर वो गाना गाऊंगा। हाँ बिल्कुल सर, ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा। इसके सिवा जाना कहाँ। सर गौर फरमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत,
कल भी कोई दोहराएगा जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा, स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं यहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सर मैं जब भी उदास होता हूँ बहुत तो मैं बढ़िया। यही गाना गाता हूँ। बिल्कुल, अभी आपने रोया ना, तो उदास हुए तो अच्छा नहीं लगा हुआ लोगों को। बिल्कुल ये गुनगुनाया करिएगा। क्या करना है आगे? आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? क्या करना है और क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं आगे सिंगर ही इसी में सर सिंगिंग में करना चाहता हूँ। मैं अपने म्यूज़िक एल्बम्स लॉन्च करना चाहता हूँ। अच्छा। बहुत सारे गाने मैं निकालना चाहता हूँ और मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ बड़े बड़े कलाकारों से। सोनू निगम जी से, शान जी हो गए, के मुझे बहुत पसंद थे। अनूप जैन बहुत अभी अच्छा उभर के आ रहे हैं। दर्शन रावल जैसा सिंगर, सर ये सब से बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ और इनके जैसा मैं भी फेमस सिंगर बनना चाहता हूँ कि इंडिया के लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार दें। सिर्फ फैमिली कंटेंट के लिए प्यार नहीं, मेरी आवाज़ के लिए भी मुझे लोग प्यार दें। मैं चाहता हूँ सर कि कोई भी अगर ये आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, सर ये बोल सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सर मुझे एक चांस ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ सोशल एक्टिविस्ट, मुझे पसंद है सर लोगों के लिए काम करना, फैमिली से जुड़ा हुआ इंसान हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे फैमिली कंटेंट। लेकिन सर जो मेरा सपना है वो है बेसिकली सिंगर ही बनना। सर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत फेमस सिंगर बनूँ। शुक्रिया, लोगों प्लीज़ तक मुझे मौका दीजिएगा। अगर आप मुझे मौका देना चाहते होंगे या फिर आपको मेरी आवाज़ पसंद आई होगी तो जोहार। जोहार। तो आदर्श गुप्ता के साथ में बैठा था मैं और इनसे बातचीत किया। उस पहली इंटरव्यू में तो ज़्यादा कुछ बात नहीं हो पाई थी क्योंकि कई लोग थे उसमें और इतना कुछ जो वहाँ का मुद्दा था उसी मुद्दे पर बातचीत हुआ। अब इतने इंटरव्यू के बाद इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि इनको लोग मॉब लिंचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मारने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, गाली दिया जा रहा है। तो मैंने सोचा एक बार फिर से इनके साथ में बैठते हैं और इनकी बात को फिर से आपके सामने रखते हैं। ये कोई सफाई नहीं था, इन्होंने अपनी बातों को फिर से अच्छे से रखा है। याद मानिएगा, ये कोई सफाई नहीं है इनकी। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो इन्होंने गलत नहीं किया है और नहीं करेंगे और उसी पे बात पे अड़िग है और अपनी बातों को इन्होंने फिर से रखा है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।